Vikash. I am your favorite physics mentor. First of all, we describe about the topics physics related to class 10. So now we discuss about the topic electricity first of all, and after that we already discussing all that point related to class 10. First of all, we discuss electricity. Then after magnetic effect of electric current. After that, we start light and their all phenomena. So first of all, we start this. So now, please let us start. इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. इन बेसिक कॉन्सेप्ट के सहारे विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट we can easily understood about the electricity topic. So first of all, we discuss about the charge. What is charge? How charge created, and what is the work and phenomena of the charge, and many more questions created here. First of all, we know about charge. The Hindi meaning of charge is आवेश. So now we discussing on that. तो पहले हम लोगों को पढ़ना है चार्ज के बारे में. ये चार्ज क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी टोटल फिनोमेना हम लोग जानेंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली यहीं से बिल्कुल शुरू होता है. तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं. जैसा कि हम लोगों ने चार्ज के बारे में प्रीवियस में ढेर सारे क्लासेस में पढ़ा है. 7-8 में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है. आगे 11-12 में अभी बीएससी में भी अब चले जाएंगे तो चार्ज के फिनोमेना के बारे में वहाँ स्टडी करना है या फिर पढ़ना है हम लोगों को. तो चार्ज का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एक्चुअली में चार्ज क्या है इसके बारे में हम जानते हैं. सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी है वो सब के सब एटम से मिलकर बनी है. छोटे छोटे एटम्स मिलकर बड़े ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं. और यह भी जानते हैं कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाहर एक इमेजिनरी ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया. यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. सो हम यहाँ पर डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे. तो कहता है कि एक्चुअली में एटम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. इसलिए एटम्स जनरली डैश होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल. अब चार्ज की शुरुआत कहाँ से होती है? तो चार्ज कहता है कि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है. बहुत पहले जब हम स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो 600 BC की बात है. ग्रीक देश में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बताया. सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि क्या है चार्ज. इन्होंने एक्चुअली देखा क्या कि हमारे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपस में फ्रिक्शन करने पर, रब करने पर उनमें एक थोड़ा सा नेचुरली अजीब टाइप का बिहेवियर, यानी कहें तो अट्रैक्शन रिपल्सन का एक बिहेवियर जनरेट होता है जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं. तो इस चीज़ पर स्टडी किया था थेल्स साहब ने, और थेल्स के बाद बहुत सारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको डिस्कस किया टाइम टू टाइम. तो उन्होंने देखा एक चीज़ कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है, सपोज दैट इज ए एंड बी, है ना. दो ऑब्जेक्ट्स को यदि हम आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, फ्रिक्शन में लाते हैं, तो इन दोनों पर एक अजीब टाइप बिहेवियर पैदा होता है जिस बिहेवियर को चार्ज कहा जाता है. एक्चुअली इस बिहेवियर में होता है क्या है कि ये बॉडी एक दूसरे को या दूसरे किसी चार्ज या न्यूट्रल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं. तो सवाल उठता है कि एक्चुअली में चार्ज के कारण जो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है वो क्यों होता है. मेन फैक्टर ये है हमारा. उस चीज को समझने का हम लोग प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं. तो सपोज कि ए एंड बी और जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी मेड बाय एटम्स, नहीं. सो एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो एटम एक्चुअली ये बना है, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसा नहीं किसी भी एटम, हर एटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अब इस इलेक्ट्रॉन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस इलेक्ट्रॉन से कैसे चार्ज जुड़ा हुआ है, इसको समझना, अंडरस्टूड करना है, समझना है. तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक्चुअली ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉन, एक होता है जो ऑर्बिट के इनर अंदर होता है और एक होता है एक्सटर्नल ऑर्बिट में. जैसे ढेर सारे ऑर्बिट्स, किसी भी एटम के अंदर ढेर सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं. केमिस्ट्री में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, KLMNO के बारे में, सेल के बारे में 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, है ना.
देखते हैं कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये अंदर के ऑर्बिट होते हैं और ये सबसे एक्सटर्नल होता है, सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है। तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑलरेडी ये बाहर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर जा सकते हैं। जब इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग बाहर से पुट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट कर अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है। इसलिए ड्यू टू दिस फेनोमेनन इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। Free electrons are those electrons which take part in any action or reaction in the language of chemistry, but in the language of physics we can say already free electrons are those type of electrons which exist in outermost orbit and already loosely bonded with the nucleus। ये nucleus के साथ क्या होता है, loosely bonded होता है, इसलिए हम इसे free electron कहते हैं। जब इसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर स्कैटर हो जाता है। चलिए उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चार्ज को जनरेट करने में। तो जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं एक्चुअली में, तो इन दोनों बॉडी में से कोई एक बॉडी के जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। तो एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है, जबकि दूसरी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होती है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज का जनरेशन होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं 3, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 3। इस पर मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 2। अब दोनों बॉडी को रब किया गया। सपोज करते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो डैश है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि प्रोटॉन के नंबर को देखें तो ये ऑलरेडी 3 प्रोटॉन है। यहाँ पर देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि ऑलरेडी प्रोटॉनों की संख्या 2 की 2 है। तो यहाँ आप देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है, ओवरवेट हो गया है इस पे, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज के नंबर ज्यादा होने के कारण ये एटम जो है getting positively charged। बट ये एटम जो है बी, वो क्या करता है कि इस पर देखिए नेगेटिव चार्ज का नंबर ज्यादा हो गया है, इसलिए दैट एटम विल गेटिंग नेगेटिवली चार्ज। सो दिस इज द रीजन फॉर चार्जिंग A and B are charging different bodies with the charge of positive and negative। That's all. After another topic we will discuss in next classes। Thank you, that's all।